पर 2019 JEE मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक रजिस्टर है R1, दूसरा R2, R3, R4। R3 की वैल्यू 100 ओम है, R4 की वैल्यू आपके पास 500 ओम है। आपको R4 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू गिवन है जो कि 5 वोल्ट गिवन है। तो आपको R2 की वैल्यू निकालना है। देखो यहां सिंपली ये क्वेश्चन को देखते समय आपके दिमाग में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि यहां पे R3 और R4 दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और R2 उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और जब R2 उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो करंट डिवीजन रूल कुछ ना कुछ लगाया जा सकता है। तो आइए बोर्ड पे चलिए और समझिए किस तरह से करंट डिवीजन रूल लगाया जा सकता है। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, यहां कहा गया 500 ओम के अक्रॉस 5 वोल्ट है। तो समझिएगा ध्यान से, मान लो बैटरी लोअर टर्मिनल ये हायर पोटेंशियल, तो ये प्लस 18 आ गया, तो ये 18 है तो ये भी 18 और यहां से यहां तक ये भी 18 हो जाएगा। अच्छा ये 0 है तो ये 0, ये 0 तो ये पॉइंट 0 और ये पॉइंट भी आपके पास में 0 हो जाएगा। अब समझिएगा करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा होता है। तो करंट यहां से आया I, करंट I आया, करंट के दो पार्ट गए, एक पार्ट है आपके पास I1 और दूसरा पार्ट करंट का आपके पास है I2 बराबर। करंट देखो I2 करंट यहां से पास हो रहा है तो I2 यहां से टर्न होगा, यहां से I2 टर्न होगा तो आपके पास में हम कह सकते हैं टर्न होते समय I2 100 ओम से पास होगा और 500 ओम से पास होगा। तो ये कह सकते हैं दोनों से I2 करंट पास होगा। अच्छा जब दोनों से I2 करंट पास होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और हम ये बात जानते हैं 500 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR500। तो ये आपके पास वोल्टेज है 5, करंट I और रेजिस्टेंस है 500। तो I की वैल्यू लिखी जा सकती है 5/500 और 5/500 को आप लिख सकते हैं, I मतलब I2 कह देता हूं 1/100 एम्पियर। तो यहां देखो 1/100 एम्पियर जो वैल्यू आपके पास निकल कर आ रही है दैट इज द वैल्यू फॉर I। ओके आप समझिए स्टूडेंट ध्यान से, I2 आ चुका है हमारे पास में, I2 आ चुका है हमारे पास में, दोनों को सॉल्व करें आप तो दोनों को सॉल्व करने पे सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन है मतलब 500 प्लस 100 दोनों मिलकर 600 देने वाले हैं हमें, ठीक है ना, 600 ओम। अब सोचो ये मैं कहता हूं कि ये पॉइंट को मैं x मान लेता हूं, ये x है तो ये भी x होगा आपके पास में, ठीक है ना। ये पॉइंट में x मान लेता हूं कि यहां का पोटेंशियल x है, ये x है तो यहां पर भी x होगा। अब समझिएगा ध्यान से, x और 0 तो करंट यहां से फ्लो हुआ था I2, तो करंट जब I2 फ्लो हुआ तो थोड़ा ध्यान से देखें, I2 फ्लो हुआ तो हम कह सकते हैं उस ब्रांच पे I2 इंटू रेजिस्टेंस, तो हायर पोटेंशियल कौन सा है, देखो करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर से लोअर या लोअर से हायर, तो भाई करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। मतलब हायर पोटेंशियल है x, लोअर पोटेंशियल आपके पास 0 है, करंट I2 है, रेजिस्टेंस टोटल 600 है, तो मैं x इक्वल टू कह सकता हूं I2 मल्टीप्लाई बाय 600। I2 को आप लिख सकते हैं 100 इंटू 600, तो कुल मिला के x की वैल्यू आ जाती है आपके पास में 6 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 6 वोल्ट आ गई, सुनना ध्यान से, x की वैल्यू कितने वोल्ट आ गई, 6 वोल्ट आ गई। तो आप यहां लिख सकते हैं कि ये 6 वोल्ट आ गया। अच्छा ये 6 वोल्ट और ये 18 वोल्ट, अब बताओ 18 और 6 में से लार्जर कौन है, बोलिएगा 18 और 6 में से लार्जर कौन है, तो 18 और 6 में से लार्जर है 18, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इस ब्रांच से जाने वाला करंट और इस ब्रांच का आपके पास रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR बाय डेल्टा V इक्वल टू करंट थ्रू दैट ब्रांच एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच। तो यहां 18 माइनस 6 कितना आता है, तो 12 आता है, 12 इक्वल टू I इंटू 400 होता है, तो I इक्वल टू 12/400 होगा। तो ये हम कह सकते हैं 3/100, I की वैल्यू 3/100 आ गई। अब देखो यहां पर हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। करंट डिवीजन रूल के मुताबिक क्या होता है, मान लो देखो ये आपके पास में है, सपोज ये आपके पास है R1, ये आपके पास है R2, ये आपके पास है I1, ये आपके पास है I2, ये मान लो R2 है, ये I2 है, ये R1 है और ये आपके पास I1 है और करंट I है। तो आप देखो I1 कैसे निकाल सकते हो, ये I2 कैसे लिख सकते हो, आप I2 को लिख सकते हो जिस ब्रांच में करंट निकालना है उससे ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ओके तो आप समझो हमें रेजिस्टेंस निकालना है R2, तो मैं लिखता हूं I2 मतलब इस ब्रांच का करंट लिखता हूं, तो जिसमें निकालना होता है उससे अपोजिट वाला रेजिस्टेंस मतलब R2
अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना चेक कर लो, तो 600 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट मतलब जो करंट यहां पर आ रहा है उस करंट की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर I करंट आ रहा है, I2 वैल्यू चेक करो, I2 कितना था आपके पास में, I1 वैल्यू चेक कर लो, I2 वैल्यू चेक कर लो। तो हमारे पास में I2 की वैल्यू गिवन है 1/100 जो कि हमने अभी फिलहाल सॉल्व की थी, और इक्वल टू R2 अपॉन 600 प्लस R2 इंटू I की वैल्यू चेक करना कितना है, तो 3/100 I की वैल्यू है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 600 प्लस R2 इक्वल टू 3R2, तो 2R2 इक्वल टू 600, तो R2 इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 2 मतलब 300 ओम आंसर आता है। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू 300 ओम निकाली जा सकती है। सो दिस विल बी 300 ओम। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।